हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी में असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था। प्राइस की ओपनिंग सीपीआर के ऊपर हुई थी, इसलिए जब भी असेंडिंग सीपीआर होता है सपोर्ट लेता है सीपीआर से और प्राइस जाता है R1 प्रीवियस डे हाई। तो ये जो कैंडल 9:30 का है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था बिना विक का, और बी वैप और 20 में को दोनों को एक साथ ब्रेक कर दिया था, इसलिए इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी बन गई थी। तो हम इसी कैंडल पे एंट्री करते और R1 प्रीवियस डे हाई का टारगेट लेते। लेवल थोड़े दूर होने के कारण यहाँ पे जो भी पोजीशन बनती बाइंग की, उसको या तो स्प्रेड के साथ में बनाएंगे या तो फिर आप इसमें शॉर्ट स्ट्रेडल का भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सीपीआर से R1 प्रीवियस डे हाई आने के बाद में यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस सीपीआर की तरफ में आ गया। ये सडन मूवमेंट था। जब भी सडन मूवमेंट होता है वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करता। यहाँ पे वी वेब के ऊपर 20 में की लाइन थी, इसलिए प्राइस नीचे जा कर के वापस बाउंस हो गया ऊपर की तरफ में। असेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सीपीआर पे बार बार आके सपोर्ट लिया है, और जब R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में गया तो ये वीक वाला कैंडल बनाया था। इसी वजह से प्राइस थोड़ा जिगजैग मोमेंटम किया। R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाता, लेकिन R2 लेवल इसका बहुत दूर आ रहा था, इसी वजह से प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं। इसको ऑप्शन के प्राइसिंग पे देख लेते हैं। ऑप्शन में देखेंगे कॉल असेंडिंग सीपीआर है, पुट डिसेंडिंग सीपीआर था। तो कॉल में सीपीआर के बीचों बीच खुला था प्राइस, तो सीपीआर के बीचों बीच खुला, इसलिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इस सीपीआर के थोड़ा सा नीचे खुलता तो इसमें नीचे आने की टेंडेंसी रहती। सेम पुट में डिसेंडिंग सीपीआर था, तो ये सीपीआर से नीचे खुला था, तो पुट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई और कॉल में बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, और धीरे धीरे करके ये सीपीआर से ऊपर जा करके R1 प्रीवियस डे हाई पे टारगेट मिला है। और R1 प्रीवियस डे हाई आने के बाद में प्राइस में वापस से एक फॉल मिला, और फॉल मिलने के बाद सीपीआर से सपोर्ट लेके वापस की ऊपर की तरफ में बाउंस कर गया। यहाँ सीपीआर को देखेंगे थोड़ा सा वाइडर टाइप का सीपीआर था, इसी वजह से जो भी प्राइस का एक्शन हुआ है वो धीरे धीरे करके हुआ है। यहाँ आप देखेंगे वी वेब के ऊपर ईएमए की फॉर्मेशन जो थी वो एक राइजिंग फॉर्मेशन पे थी, यहाँ कभी भी फॉलिंग फॉर्मेशन हुआ नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे 8 और 13 ईएमए का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक बार भी क्रॉस नहीं दिया है, तो जब क्रॉस नहीं दिया है तो ऊपर का ही टारगेट मिलेगा। और वाइडर सीपीआर में वी वेब के पास में आता है तभी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसे कि ये वाला कैंडल था या ये वाला कैंडल आपको बेस्ट एंट्री दे रहा था, वी वेब के पास एंट्री करेंगे ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, चाहे आप इस कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं, चाहे इस कैंडल पे एंट्री करते हैं। ये बेस्ट एंट्री पॉइंट होता आपके ऑप्शन बाइंग के लिए। और अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो जब ये वी वेब के नीचे ईएमए का पूरा फॉर्मेशन हो गया है तब आप इसको सेल कर दीजिए। तो जब सेल करेंगे तो आपको देख लेना है कि कॉल में R1 प्रीवियस डे हाई का लेवल अचीव हो गया। जैसे ये वाला कैंडल था 10:59 का कैंडल, जो कि कॉल में प्रीवियस डे हाई को टच कर रहा था, वैसे ही सेम टाइम पे हम पुट से एग्जिट कर सकते हैं अगर ऑप्शन सेलर हैं तब के केस में। और ये सडन स्पाइक जो था वो तुरंत आया है, तो इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद फिर से फॉल आया क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर था ये, और धीरे धीरे करके ये कहाँ चला गया, वापस प्रीवियस डे लो पे आ गया, S1 प्रीवियस डे लो पे। तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी वापस मिली थी नीचे की तरफ में, क्योंकि पुट में सीपीआर से S1 प्रीवियस डे लो का दूरी ज़्यादा था, इसलिए धीरे धीरे करके डीके करते हुए आया है। तो इस तरीके से कॉलर पुट में आज का मोमेंटम था। अब आते हैं कल का सीपीआर में। कल असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है और थोड़ा सा वाइडर सीपीआर आ रहा है। असेंडिंग सीपीआर होने की वजह से पीवोट पॉइंट एक सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर प्राइस नीचे की तरफ में आता है तो पीवोट पॉइंट से सपोर्ट लेके वापस बाउंस होगा ऊपर की तरफ में, पहला टारगेट हो जाएगा R1 प्रीवियस डे हाई, और अगर 10:30 बजे के पहले ब्रेकआउट हो जाता है तब फिर वो R2 की तरफ में जा सकता है। लेकिन हम प्राइस एक्शन को देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 आवर में अभी सीपीआर के बीच में आकर के फंसा हुआ है प्राइस, तो सीपीआर के बीच में है, इसलिए ये भी न्यूट्रल जोन में, यहाँ पे हम ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते। जब तक ये सीपीआर के ऊपर में नहीं चला जाता तब तक इसका R1 प्रीवियस वीक हाई का टारगेट मिलने वाला नहीं है। और अभी सीपीआर से R1 प्रीवियस वीक हाई का जो लेवल है थोड़ा दूर आ रहा है,
यहाँ डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है। अगर यहाँ सीपीआर से सब रिजेक्शन लेता है तो वापस ये S1 प्रीवियस वीक लो पे आ जाएगा, मतलब कल के दिन में अगर इस रेंज के अंदर ही रहता है तो फिर मोमेंटम लैप्स होगा। यहाँ वी वेब 20 MA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में आ गया, तो इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा है। तो अगर ये पिछला सीपीआर का भी लेवल को हम देख लेंगे, तो अगर ये 23,209 या 23,210 के लेवल को पार कर जाता है तब फिर हम ऊपर का ट्रेड बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट लेवल आ रहा है R1 का। तो R1 का लेवल आ रहा है 23,350 के आसपास। तो अगर 23,209 के ऊपर जाता है तो 23,350 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसकी श्योरिटी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि जब भी डिसेंडिंग सीपीआर होता है, सीपीआर से जब ऊपर की तरफ में जाता है तो कई बार वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, बिना टारगेट अचीव किए वहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो इसलिए ऊपर की तरफ में थोड़ा रिस्की रहेगा ट्रेड, और ट्रेड ले भी रहे हैं तो स्प्रेड के साथ में जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 मिनट में वापस आते हैं। अगर सीपीआर से नीचे उतर जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट S1 प्रीवियस डे लो होने वाला है, यानी कि प्रीवियस डे लो तक आ सकता है नीचे की तरफ में। और अगर सीपीआर से ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट तो प्रीवियस डे हाई होगा, और प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा तो फिर R1 तक जा सकता है। लेकिन R1 और R2 के बीच में डिस्टेंस भले कम है, लेकिन हम इसका 50% टारगेट लेंगे। कल के दिन एक्सपायरी है, तो कल वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रह जाती है एक्सपायरी के दिन में। फर्स्ट हाफ मोमेंटम में रहेगा तो सेकंड हाफ पूरा साइडवेज रहेगा, और अगर फर्स्ट हाफ साइडवेज रहेगा तो सेकंड हाफ में मोमेंटम आ सकता है। अब प्राइस की ओपनिंग कहाँ हो रही है ये बहुत मैटर करता है। अगर प्राइस R1 पे ओपन होता है और पहला कैंडल रेड कैंडल बना देता है नीचे की तरफ में, तो ये प्रीवियस डे हाई से सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस हो सकता है ऊपर की तरफ में, फिर R1 पे जाएगा, और R1 से ऊपर जाता है तो धीरे धीरे करके ये R2 लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन प्राइस धीमे गति से चलेगा। प्रीवियस डे हाई नीचे की तरफ में ब्रेक होता है तो 20 में से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये वाली जगह थोड़ा सा रिस्की है। अगर हम इंस्टा ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ 23,100 का लेवल और 23,150 का लेवल, यहाँ पे कॉल एंड पुट राइटर्स इक्विवेलेंट है, इसलिए इस जगह पे आकर के थोड़ा फंसेगा प्राइस। अब देख सकते हैं 23,100 का लेवल सीपीआर का पिवोट पॉइंट आ रहा था, 23,150 का लेवल सीपीआर से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो अगर सीपीआर के बीच में आता है तो थोड़ा साइडवेज रह सकता है। कल का ऑप्शन देख लेते हैं। 23,100 का कॉल देखेंगे, यहाँ पे सीपीआर नैरो है, लेकिन R1 और S1 की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। अगर ये तो असेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर से अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तब ये R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में जाने की कोशिश करेगा, और 10:30 बजे के पहले ब्रेक हो जाता है तब फिर हम ऊपर की तरफ ट्रेड बनाएंगे, लेकिन इसमें भी 50% हम टारगेट लेंगे। अगर सीपीआर से नीचे जाता है तो फिर ये S1 प्रीवियस डे लो आएगा, और S1 प्रीवियस डे लो से अगर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तब ये वापस सीपीआर की तरफ में मूव होने की कोशिश करेगा। पहला ही कैंडल अगर रेड कैंडल बना देता है नीचे की तरफ में तो ये सीपीआर की तरफ में आ सकता है। वैसे ही अगर हम निफ्टी का पुट में देखेंगे, पुट में वाइडर सीपीआर है और डिसेंडिंग है, और अभी प्राइस सीपीआर के काफ़ी नीचे क्लोज हुआ है, तो इसमें डीके हो रहा है ऑलरेडी। अगर ये गैप अप ओपन होता है और सीपीआर से रिजेक्शन लेता है तो वापस प्रीवियस डे लो और S1 पे जा सकता है, और अगर सीपीआर से ऊपर की तरफ में जाता है तब ये धीरे धीरे करके R1 के पास में जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है बिना वीक का तब ये स्टार्टिंग में ही R1 प्रीवियस डे हाई जा सकता है, लेकिन उसके बाद इसका फिर से रिजेक्शन हो सकता है। ये वाइडर सीपीआर है, इसलिए थोड़ा सा इसमें संभल के ट्रेड करेंगे। तो कॉल और पुट में पुट वाइडर है, कॉल थोड़ा सा नैरो टाइप का आ रहा है, लेकिन उसमें भी R1 और S1 की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए थोड़ा संभल के ट्रेड करेंगे। कल के दिन में एक्सपायरी है तो बेटर क्लियरिटी ये है कि अगर ये R1 प्रीवियस डे हाई अगर सीपीआर से खुलता है और प्राइस धीरे धीरे करके प्रीवियस डे हाई जाता है, फिर R1 जाता है, और अगर R1 के ऊपर में चला जाता है तो R1 और R2 के बीच में 50% में हम पहला प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके बाद ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, लेकिन R2 मैक्सिमम लेवल है ऊपर की तरफ में वाइडर सीपीआर होने की वजह से, और नीचे का ट्रेड रहेगा तो प्रीवियस डे लो तक आ सकता है। बस फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए
तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फॉर एडवांस लर्निंग, join our master class, link in the description below.